नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पुरस्कार और सम्मान। भारत के महत्वपूर्ण पुरस्कार कौन कौन से हैं? तो दोस्तों भारत में 4 पुरस्कार बहुत ही अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनमें से भारत रत्न पहला पुरस्कार है, विभूषण दूसरा है और तीसरा है पद्म भूषण पुरस्कार। तो दोस्तों और चौथा है पद्मश्री पुरस्कार। तो दोस्तों इनको याद रखने की ट्रिक है, बीवी बस करो, यानी कि बी से भारत रत्न पुरस्कार, वी से विभूषण पुरस्कार और बी से पद्म भूषण पुरस्कार और से पद्म श्री पुरस्कार। तो दोस्तों याद रखना, भारत रत्न, विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं भारत के। आगे बात करते हैं तो भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न पुरस्कार। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा, हाँ जी, भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न पुरस्कार। और भारत रत्न की स्थापना कब की गई थी, कब से प्रारंभ किया गया था? 1954 से प्रारंभ किया गया था। और प्रथम भारतीय कौन थे? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनको कब प्राप्त किया गया था? 1954 में प्राप्त किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और इनके साथ 2 व्यक्ति और थे जिनको 1954 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। एक तो था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और दूसरा था चंद्रशेखर वेंकटरमन। दोस्तों ये 3 व्यक्ति थे जिनको 1954 में भारत रत्न सबसे पहले प्राप्त किया गया था। अब आते हैं दोस्तों, भारत रत्न मरणोपरांत का प्रावधान भारत रत्न पुरस्कार में कब जोड़ा गया था? 1955 में जोड़ा गया था। 1955 में भारतीय सरकार ने कहा कि दोस्तों कि मरने के बाद भी भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। इसके कई उदाहरण भी हैं मरने के बाद, जैसे कि दोस्तों उदाहरण में आता है लाल बहादुर शास्त्री प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने जिनकी मृत्यु के बाद भी उनको भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। और प्रथम महिला दोस्तों इंदिरा गांधी प्रथम महिला थी जिसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दूसरा उदाहरण है दोस्तों मरणोपरांत का, 1990 में भीमराव अंबेडकर को दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और प्रथम विदेशी जो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था खान अब्दुल गफ्फार खान था, जिन्हें अन्य कई नामों से जाना जाता था, जैसे सरहदी गांधी यानी कि सीमांत गांधी, और बच्चा खान के नाम से भी इन्हीं को ही जाना जाता था, और बादशाह खान को नाम से भी इन्हीं को जाना जाता था। दोस्तों अगला है 1980 का भारत रत्न मदर टेरेसा को दिया गया था। किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया था। दोस्तों याद रखिए, पूछा जा सकता है। और 1954 में 3 लोगों को दिया गया था, डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकटरमन। याद रखिए दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो शुरुआत पूछे तो 1969 में शुरुआत की गई थी। और अगर मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ये पूछे तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और कितने मतलब क्या दिया जाता है, कितनी राशि दी जाती है? 60,000 पाउंड की धनराशि इसमें दी जाती है। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? गिल्ड हॉल लंदन में इसका आयोजन किया जाता है। दोस्तों किसके द्वारा नहीं, कहाँ किया जाता है? गिल्ड हॉल लंदन में इसका आयोजन किया जाता है। और प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त किया था? अंदरूनी रॉय थी दोस्तों, याद रखना। आगे बात करें तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार। रेमन मैग्सेस के बारे में बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। 58 में किसके नाम पर की गई थी? तो दोस्तों फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेस, उसके नाम पर इसकी स्थापना की गई थी। इसे एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। और प्रथम व्यक्ति जो इसको प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे विनोबा भावे। विनोबा भावे 1958 में इसको प्राप्त किया गया था। दोस्तों जिस वर्ष स्थापना हुई थी उसी वर्ष विनोबा भावे को प्राप्त किया गया था। और 1959 में CD देशमुख को प्राप्त किया गया था शासकीय सेवा के लिए। 1961 में अमिताभ चौधरी पत्रकारिता के लिए प्राप्त किया गया था। और 1962 में मदर टेरेसा को प्राप्त किया गया था। 2018 में सोनम वांगचुक, ये समाज सेवा है दोस्तों, इसके लिए प्रदान किया गया था। और 2018 में ही भरत वाटवानी को, मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, समाज सेवा के लिए ही प्रदान किया गया था। और 2019 का रवीश कुमार, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों। और प्रथम महिला कौन थी जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त किया था जिसने? तो वो थी दोस्तों किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी। नोट लगा के याद रखना दोस्तों, भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान भटनागर सम्मान है दोस्तों। कौन सा सम्मान है? भटनागर सम्मान। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है दोस्तों, लेकिन सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान भारत भटनागर सम्मान है। आगे बात करें तो बोरलोग पुरस्कार। दोस्तों बोरलोग पुरस्कार की बात करें तो 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसके नाम पर की गई थी? तो बोरलोग के नाम पर की गई थी। बोरलोग अमेरिका के निवासी थे दोस्तों।
और इसे किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फर्टिलाइजेशन कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। और प्रथम महिला कौन थी इसे प्राप्त करने वाली? डॉक्टर अमृता पटेल प्रथम महिला थी। आगे बात करें दोस्तों ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत 1958 में की गई थी। अगर क्षेत्र की बात करें तो संगीत के क्षेत्र में इसको प्रदान किया जाता है। और प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय जो ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करता थे तो रविशंकर, दोस्तों याद रखिए। बात है अपना ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करें तो 1965 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? किसने की थी? शांति प्रसाद जैन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रथम मलयालम लेखक किसको मिला था? जी शंकर कुरुप प्रथम मलयालम लेखक थे जिसको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और प्रथम महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आशापूर्ण देवी 1968 में सम्मानित किया गया था। और हिंदी का प्रथम व्यक्ति जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था सुमित्रा पंत, जो चिदम्बर रचना के लिए दिया गया था दोस्तों। किसके लिए? चिदम्बर रचना के लिए दिया गया था। और कलिंग पुरस्कार के बारे में बात करें तो इसके संस्थापक कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक हैं। कौन है? बीजू पटनायक। अब इससे 2 प्रश्न सोल्व हो रहे हैं आपके। कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक का नाम भी पता चल रहा है बीजू पटनायक, और कलिंग पुरस्कार के संस्थापक का नाम भी पता चल रहा है बीजू पटनायक। और प्रदान कौन करता है? इसको प्रदान करता है यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला है आपका मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के बारे में बात करें तो 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। और मिस वर्ल्ड की स्थापना 1951 में की गई थी। दोस्तों इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने एक साथ दोनों का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्या है, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 1952 है और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 1951 में स्थापना की गई थी। और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के संस्थापक है कैलिफोर्निया की कपड़ा कंपनी है एक दोस्तों। कौन सी कंपनी है? कपड़ा कंपनी पैसिफिक मिल्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और प्रथम महिला भारतीय महिला कौन थी? सुष्मिता सेन 1994 प्रथम भारतीय महिला जो कि मिस यूनिवर्स बनी थी। और दूसरी भारतीय महिला 2000 में लारा दत्ता को चुना गया था दोस्तों। और मिस वर्ल्ड के बारे में बात करें तो प्रथम भारतीय महिला थी रीता फारिया 1966 में। और 2018 की बात करें 2018 में मेक्सिको की वोन्सा पोन्स डी लियोन को मिस वर्ल्ड चुना गया है दोस्तों। आगे बात करें तो भारत की मिस वर्ल्ड विजेता 1994 में ऐश्वर्या राय थी दोस्तों। इसमें कन्फ्यूजन रहता है, ये मिस वर्ल्ड विजेता 1994 में ऐश्वर्या राय थी और मिस यूनिवर्स विजेता 1994 में सुष्मिता सेन थी। ये भी भारतीय थी दोस्तों और ये भी भारतीय दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन। ये मिस वर्ल्ड है, ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड विजेता थी और सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स विजेता थी। 1997 में डायना हेडन, ये भी एक भारतीय थी। 1997 में इसको मिला था मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब। और 1999 में युक्ता मुखी को मिला था। 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर को दिया गया था दोस्तों। 2019 में महिमा चौधरी को दिया गया था जो कि जयपुर निवासी है। और तानसेन सम्मान प्रारंभ करने वाला एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश बन गया है दोस्तों। कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश, MP। व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में की गई थी और व्यास सम्मान को के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। और व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर रामलाल शर्मा थे। कौन थे? डॉक्टर रामलाल शर्मा। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।